जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द इमर्स विशाल शर्मा पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को हिंदी की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें कि आपके विलोम शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे हो चुके हैं। तो अब आपके मैं समध्वनि भिन्नार्थक युग्म की क्लास आज आपकी आज से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दे अगर आपको अच्छी लगे तो। और वीडियोज को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियोज ऐसी रहने वाली है जो आपके हर एग्जाम में जिससे क्वेश्चन हिट करेंगे, चाहे वो आपका यूपी पुलिस आने वाला हो, यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए। तो दोस्तों, ये स्पेशल क्लास है। आपका हिंदी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें ये टॉपिक आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चन ज़रूर हिट करेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो ये आज आपकी क्लास नंबर 1 होने वाली है। तो इसमें पहला जो शब्द है हमारे, जो दोस्तों ये जोड़े में आपको शब्द मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 3 मिल जाएंगे। तो ये ऐसे होते हैं, जैसे अंत और अंत्य है, इनके अर्थ अलग अलग है लेकिन ध्वनि इनकी एक ही निकलती है। जैसे अंत का होता है समाप्ति और अंत्य का होता है अंतिम। ये वाला अंत्य है, ये वाला। अंतर का जैसे होता है दोस्तों फर्क, और अनंतर का होता है दोस्तों बाद। अंश का जो हमारा होता है, जो अर्थ होता है वो होता है हिस्सा, और जो अंश, ये वाला अंश होता है, इसका होता है कंघा। अगम का जो दोस्तों हमारा अर्थ होता है वो होता है जहाँ कोई पहुँच सके, और आगम का होता है दोस्तों शास्त्र। पांचवा है अगर। अगर का जो वो होता है शब्द, वो होता है यदि। आगर का होता है भंडार। छठा है अगला। अगला का जो अर्थ होता है वो होता है आगे का, और जो अर्गला होता है, अर्गला का अर्थ होता है रोकने की कील। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो ध्वनि निकलती है बोलने की, वो एक से ऐसी निकलते हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग। जैसे ये वाला अनु है, अनु का होता है कन, केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा। और जो होता है अनु, अनु का होता है पीछे। दोस्तों, आठवां है अनल। अनल का होता है वायु, और अनिल का होता है अग्नि। नौवा है अनुसार। अनुसार का होता है अर्थ अनुरूप, और अनुस्वार का होता है स्वर का नासिक्य रूप। अब आप हिंदी में स्वर या व्यंजन पढ़ोगे तब ये मैं आपको बताऊंगा। 10वां है दोस्तों अनादि। अनादि यानी जिसका आरंभ नहीं है, और जिसका जो अन्नादि, अन्नादि का होता है अन्न वगैरह। अब चलते हैं अलग अलग स्लाइड पे। जैसे अथक। अथक का होता है जो थकता ना हो, और अकथ। अकथ का होता है जो कहा ना जा सके। 12वां है अचर। अचर होता है ना चलने वाला। अचिर होता है हाल का। 13वां है अन्न। अन्न का होता है अनाज, और अन्य का होता है दूसरा। 14वां है अब्ज का होता है कमल, और अब्द का होता है वर्ष। अभिनय का अर्थ होता है नाटक का खेल करना, और अभिनय का होता है धृष्टता। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम का होता है लगातार। अम्ल का होता है अर्थ बिना मेल, और अम्ल का जो अर्थ होगा वो होगा तेजाब। 18वां है अमूल। अमूल का अर्थ होता है बिना जड़ का, यानी जिसका कोई मूल ना हो। अमूल्य होता है अनमोल। और जो 19वां है आयुक्त। आयुक्त होता है बिना जुड़ा, और जो आयुक्त के, जो आयुक्त होता है कमिश्नर भी होता है। अरबी होता है अरब देश का, और अरबी होता है एक कंद जो घर में सब्जी बनती है जिसकी अरबी की, वो कंद होता है क्योंकि वो जमीन में उगता है। जिसकी जड़ जो होती है वो जैसे हल्दी की होती है, और अदरक की होती है, मूंगफली होती है, ये पर। जैसे 21वां है अर्थी। अर्थी में होता है चाहने वाला, और एक होता है अर्थी यानी टिकठी। अरी का अर्थ होता है दोस्तों शत्रु, और अरी का होता है यानी देख लो मात्रा का ही फर्क है और अर्थ अलग अलग है। जैसे अली है। अली का होता है भोरा, और अली का होता है सखी। और दोस्तों जो अली अली वाला है ना 22वां, ये मैंने जब पिछली साल वो जो यूपी ट्रिपल एससी पहला हुआ था, उससे मेरा शॉर्ट लिस्ट हुआ था, मैं यूपी उसके लिए लेखपाल के लिए, तब ये मेरे में आया था जहाँ तक मेरे याद है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे एग्जाम में ज़रूर आया अली और अली वाला, अगर उसमें भी ना आया तो। अवधि का जो होता है दोस्तों नियत समय, और जो अवधि होता है जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वो होता है अवध की बोली। अवयव का होता है अंग, और अव्यय होता है अविकारी शब्द। 26वां अवरोध का जो अर्थ होता है वो होता है रुकावट, और अविरोध का होता है बिना विरोध का। अवलंब का होता है दोस्तों सहारा, और अविलंब होता है शीघ्र। 28वां एवस। एवस का होता है जो वश में ना हो, और जो अवश्य होता है वो से कहते हैं हम जरूर। 29 है असक्त। असक्त होता है निर्बल, और असक्त होता है उदासीन, यानी सिर्फ सा और स का ही फर्क है, छोटा सा और बड़ा सा।
23वां है अशोच, होता है चिता रहित यानी जो सोच न सके। और अशोच होता है अपवित्रता, जो सोच वाला होता है, शौचालय वाला। तो असन होता है भोजन, आसन होता है सीट, आचार होता है रीति व्यवहार, और आचार्य होता है विद्वान। आदि का अर्थ होता है वगैरह, और आदि का होता है अभ्यस्त यानी किसी चीज का आदि हो जाना। तो यहाँ भी सिर्फ मात्रा के वर्ग। आदि का होता है मानसिक कष्ट, और आदि होता है आधा की स्त्री। 35 होता है आभास, आभास का अर्थ होगा भ्रमसा, अभ्यास होगा आदत। आयत का अर्थ होता है लंबा चौड़ा, और आयात का होता है देश में माल लाना। 37 होता है आरती, आरती का जो होगा वह धूप दीप आदि द्वारा पूजन। और आरती का होता है दुख, यानी देख लो सिर्फ रह का ही फर्क है इसमें भी। आसन होता है बैठने की जगह, आसन होता है निकट का, जिसमें डबलना होता है वो निकट का होता है। आहुति होता है हवन की चीज, और आहुति यानी बुलाना। इतर होता है दोस्तों अन्य, और इत्र होता है अतर या पुष्पसार, जिसे हम लगा बोलते हुए इत्र या सेंट वगैरह। 41 है उत्तर, उतर उतर होता है नीचे आना, उत्तर होता है जवाब देना, कहते हैं ना उतर जा, तो ये तो होता है नीचे आने वाला, और उत्तर होता है जवाब देना यानी आंसर देना। 42वां होता है उदाहरण, ये उदाहरण गलत लगा, लेकिन ये उदाहरण है, ये गलत टाइप हो गया मुझसे, ये वाला उदाहरण है यानी मिसाल देने वाला होता है। उद्धरण होता है वाक्य का वैसा ही कथन। उन होता है वे का विकार शब्द, और ऊन होता है भेड़, ये भेद लिखा है लेकिन ये भेड़ आदि का बाल। उपस्थित होता है हाजिर, और उपस्थिति होता है हाजिर। यहाँ देख लो सिर्फ जय के नीचे बिंदु और जय का ही फर्क है उपस्थित और उपस्थिति में, तो इसे भी याद रखें। यह आपके एग्जाम में कहीं भी आ सकता है, और अगर आएगा तो मिल जाएगा जरूर। ऋतु होता है सत्य, और ऋतु का अर्थ होता है मौसम। ओटना होता है बिनौले अलग करना, और ओटना होता है खोलना, जिसमें डबल मात्रा होती है वो होगा खोलना। और का अर्थ होगा तथा, अर्थात और का एक और जो होता है उसको होता है तरफ, एक की तरफ जाना, जैसे कहते हैं ना उस ओर चल ले। कंकड़ी का होगा छोटा कंकड़, और ककड़ी होता है एक प्रति तरकारी, ककड़ी आप खाते भी हैं। कढ़ाई का अर्थ होगा एक गोल बर्तन, सभी घर में होती है। कढ़ाई होगा काढ़ने काम, जैसे सूट पर कढ़ाई होती है, और कढ़ाई होगा शक्ति। कच का होगा दोस्तों केश, और कूच का अर्थ होगा स्तन, देखते हैं देख सकते हैं आप, स्तन है। कटिबंध का होगा पृथ्वी का भाग, और कटिबद्ध होगा कमर कसे तैयार। कड़ी का अर्थ होता है जंजीर का छल्ला। कड़ी होता है दही और बेसन का सालन। कपीस होता है मटमैला, और कपीस होता है हनुमान जी के लिए यूज, यानी हनुमान जी के लिए प्रयोग करते हैं कपीस। करकट होता है कचरा, और करकट होता है कैकड़ा। करकट कैकड़े को संस्कृत में बोलते हैं। कदम होता है डग, यानी जो कदम रखते हैं ना, कदम रख दे यानी एक पैर रखना है, डग रखना। कदम्ब होता है एक पेड़ होता है कदम का। कर्ण होता है साधन, और कर्ण होता है कान, कान को संस्कृत में कर्ण बोलते हैं। कल्पना होता है दुखी होकर बिलखना, जैसे कहता है ना कल्प रहा है। कल्पना होता है मूर्त विचार, यानी सोचना कुछ किसी चीज की विचार करना। कली होता है कलयुग, और कली का होता है अनखिला फूल। कांति होता है चमक, और क्रांति होता है उलटफेर, और क्लांति होता है थकावट। कुट्टी होता है दोस्तों झोपड़ी, और कुट्टी होता है चारा, जैसे कहते हैं ना अब कट्ठी कुट्टी, बाजरे की कुट्टी, और कुछ की कुट्टी, पूली कटती है, ज्वार की कुट्टी, उसकी कुट्टी क्या नाम, मुंजी के पूली कुट्टी, तो ऐसे होता है कुट्टी। तो दोस्तों आपके 60 शब्द आज आपके इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे, और आप सभी के याद भी हो गए होंगे। अगर आपके पहले से याद होंगे तो रिवीजन अच्छे से आपने कर लिया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।